यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का प्रश्न। मैसर सुरेंद्र एंड सन्स की दैनिक पंजी में निम्नलिखित सौदों को लिखिए। 2017 जनवरी 1, नगद पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ मैसर सुरेंद्र एंड सन्स। 2017 जनवरी 1, started business by investing rupees 20,000। जनवरी 5, विमल से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 10,000 रुपये बीजक मूल्य का माल खरीदा। गुड्स ऑफ इनवाइस प्राइस 10,000 bought from विमल at 20% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। जनवरी 6, पॉल एंड सन्स से 10% व्यापारिक कटौती पर 6,000 रुपये सूची मूल्य का माल खरीदा। Bought goods of list price 6,000 at 10% trade discount from Paul and Sons। जनवरी 8, माल खराब होने के कारण विमल को 200 रुपये बीजक मूल्य का माल वापस किया। गुड्स रिटर्न टू विमल ऑफ लिस्ट प्राइस 200 ड्यू टू डैमेज। जनवरी 12, निजी उपयोग के लिए 500 रुपये के माल का आहरण किया। गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज 500 रुपीज़। जनवरी 22, रोहित को 2,000 रुपये सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती की शर्त पर नगद बेचा। जनवरी 28, अच्छा इसका इंग्लिश देख लेते हैं। गुड्स सोल्ड टू रोहित फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 2,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। जनवरी 28, उसने लिखा हुआ धर्मादे में 100 रुपये तो नकदी दे दिए और 50 रुपये का माल भी दिया। ठीक है। चैरिटी गिवन फॉर कैश एंड गुड्स 50 रुपीज़। ठीक है। जनवरी 31, यात्रा व्यय ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 450 रुपये नकदी चुकाए, पैड 450 फॉर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। यस, क्वेश्चन रीड करने के बाद आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। उसने सबसे पहले ऊपर लिखा है मैसेस सुरेंद्र एंड सन्स की जो पंजी प्रविष्टियां हैं वो हमें करनी है। तो सबसे पहले तो ऊपर लिखेंगे हम इन द बुक्स ऑफ सुरेंद्र एंड सन्स। नीचे जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, LF, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये कॉलम होते हैं हमारे। सबसे पहली एंट्री उसने लिखी हुई है 2017 जनवरी 1, ये लिखा मैंने 2017 जनवरी 1। उसने क्लियर लिखा हुआ है कि नगद पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड बाय इन्वेस्टिंग कैश 20,000। तो ये जो मिस्टर सुरेंद्र हैं, ये जो मिस्टर सुरेंद्र हैं, इन मिस्टर सुरेंद्र ने रुपया बिजनेस में लगाया और फिर बिजनेस को क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया। तो हम देख पा रहे हैं दुकान में कैश क्या हो रहा है, बोले सर दुकान के अंदर कैश आ रहा है और जो वस्तु आती है उसे हम क्या कर देते हैं, डेबिट। तो एंट्री बनेगी हमारी कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन हुआ, सुरेंद्र। देने वाला कौन हुआ, सुरेंद्र। और देने वाले को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। तो यहां लिख देंगे टू कैपिटल अकाउंट। बोले सर कैपिटल क्यों, देने वाला तो सर कौन है, सुरेंद्र है, फिर कैपिटल क्यों, क्योंकि ये बुक किसकी है, सुरेंद्र की बुक है। तो सुरेंद्र की बुक में हम सुरेंद्र का नाम से किसी अकाउंट को नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसे रिप्रेजेंट कौन करेगा, कैपिटल। जहां कैपिटल लिखा है उसका मतलब ये कि वहां किसका नाम लिखा हुआ है, सुरेंद्र का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, बस सुरेंद्र की बुक में सुरेंद्र का नाम नहीं लिख सकते हैं, इसलिए उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल से। नरेशन बनेगी, Bing started business with cash।
अमाउंट उसने बताया है 20,000, तो ये लिखा आपने 20,000 डेबिट में और 20,000 क्रेडिट में। ये हमारी पहली एंट्री क्या हुई, कंप्लीट हुई। सेकेंड एंट्री, विमल से 20% व्यापारिक कटौती और 5% नगद कटौती पर 10,000 रुपये बीजक मूल्य का माल खरीदा। पहले तो ये देख लीजिए कि जो एंट्री है वो एंट्री कैश में है या क्रेडिट में है। बोले सर नाम दिया है और गुड्स दिया है। जब किसी पर्सन का नाम दिया हो और गुड्स हो तो उसे उधार माना जाता है, मतलब उधार खरीदा। उधार जब हम खरीदेंगे तो क्या होगा, क्या नाम है इनका, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। विमल, ये जो विमल महाशय हैं, इन विमल महाशय से हमने माल को क्या किया, परचेस किया है। विमल से माल को हमने क्या किया है, परचेस किया है। तो परचेस करेंगे तो गुड्स दुकान में क्या होगा, आएगा। ये गुड्स दुकान में क्या हो गया, आ गया। और जब गुड्स आता है तो फिर हमारा नियम क्या होता है कि हम डेबिट करेंगे। तो यहां एंट्री क्या कर देंगे हम, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू विमल्स अकाउंट। अमाउंट निकालना है इसकी, ठीक है। जो इसका बुक वैल्यू है वो 10,000 है। इसका जो बुक वैल्यू उसने बताया है वो वैल्यू उसने कितना बताया है, 10,000। इसमें से लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट। क्वेश्चन में देखिए ट्रेड डिस्काउंट कितने % दिया है। बोले सर 20% दिख रहा है हमें, तो 20% निकालेंगे। 10,000 का 10,000 रुपए का कितने % निकालेंगे आप, 20%। तो 20% निकाल रहे हैं मीन्स 2,000 आ रहा है। 2,000 आप क्या करेंगे, लेस करेंगे, तो बचा कितना आपका, 8,000 बचा। फिर सर हमेशा बार बार हम आपको बताते रहते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में कहीं नहीं लिखा जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को जनरल एंट्री में कहीं नहीं लिखा जाता है, बस ट्रेड डिस्काउंट को वैल्यू में से लेस कर देते हैं। बचा कितना आपका, 8,000। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 8,000 आ जाएगी। फिर तुरंत एक क्वेश्चन रेज होता है, बोले सर 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 सवाल में कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट देखो दिया उसने, लिखा हुआ है, प्रिंट किया हुआ है। कैश डिस्काउंट है सर इसमें 5%, ठीक है। तो जो कैश डिस्काउंट 5% दिया है ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अप्लाई, क्योंकि कैश डिस्काउंट कैश वाले ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है। कैश डिस्काउंट कैश वाले ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होता है, और ये जो ट्रांजैक्शन है ये क्रेडिट में है, उधार में है, तो इसलिए कैश डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, इसलिए हमने छोड़ दिया। ओके, नरेशन है कि बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, क्या बोलेंगे, ऑन क्रेडिट, उधार में हमने क्या किया, परचेस किया, ठीक है। तो ये एंट्री हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, पॉल एंड सन से 10% व्यापारिक बट्टे पर 6,000 रुपए का माल खरीदा। ये उधार है, ये भी क्या है, उधार है। उधार जब हम खरीदेंगे तो दुकान में वस्तु क्या होगी, बढ़ेगी तो फिर हम क्या करेंगे, डेबिट। ये लिखा आपने, परचेसेस अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन हो जाएगा, पॉल एंड सन्स। देने वाला कौन हो जाएगा, पॉल एंड सन्स हो जाएगा। तो पॉल एंड सन्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है भाई। तो यहां लिख देंगे टू पॉल एंड सन्स।
बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट। अमाउंट कितना दिया है? बोले सर 6,000 रुपये इसका अमाउंट है। ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो वैल्यू उसने दिया है 6,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट वैल्यू में से क्या हो जाता है? लेस हो जाता है। ट्रेड डिस्काउंट उसने दिया है 10%। तो कितने का बेटा? 6,000 का निकालना आपको। 6,000 का कितने परसेंट निकालना आपको? 10%। 10% निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 600 रुपीज। लेस करिए, लेस करने पर कितना बचेगा बेटा? तो लेस करने पर सर बचेगा 5,400। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम वैसे क्या कर देते हैं? कट कर देते हैं, और जो नेट वैल्यू होती है ना, जो नेट वैल्यू होती है वही उठाकर यहाँ एंट्री में फिलअप करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा आपका 5,400। 5,400 ये बीइंग गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट, ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट 8 जनवरी को ये लिखा हमने, जनवरी 8। उसने लिखा है माल खराब होने के कारण विमल को 200 रुपये बीजक मूल्य का माल क्या कर दिया? वापस कर दिया। ये विमल है, ये विमल है। इससे हमने ये 10,000 का माल खरीदा था, इससे हमने ये 10,000 का माल परचेस किया था। तो ये गुड्स हमने खराब होने के कारण विमल को वापस कर दिया। अब माल हम क्या कर रहे हैं? दुकान से उठा रहे हैं। दुकान से माल को क्या किया? उठाया, और उठाकर विमल को क्या दे दिया? वापस दे दिया। तो माल यहाँ से उठाया और विमल को क्या कर दिया? हमने वापस दे दिया। बताओ, दुकान से माल आ रहा है या जा रहा है? बोले सर दुकान से तो माल जा रहा है। तो जब माल जा रहा है तो उससे क्या करेंगे आप? क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ लिख दिया हमने टू परचेसेस रिटर्न अकाउंट। परचेसेस रिटर्न अकाउंट, परचेसेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं, रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये माल जा रहा था, माल को हमने क्रेडिट कर दिया। पाने वाला कौन हो गया? विमल। पाने वाला कौन हुआ? विमल। तो विमल को क्या कर देंगे हम? डेबिट। डेबिट द रिसीवर। तो यहां लिखेंगे विमल्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना दे रखा उसने? तो उसने अमाउंट जो दिया हुआ है वो शायद 160 रुपीज है। देखो इतना ही है क्या? एक बार चेक कर लेते हैं भाई। विमल को माल वापस किया और इसने तो 200 दे रखा है, मैंने 160 लिख दिया। कहीं गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? 200 दिया था, 160 लिखा? नहीं नहीं, सही लिखा। अब बोलेंगे सही कैसे लिखा? सर किताब में तो 200 दे रखा है और आप तो कितना लिख रहे हैं? 160 लिख रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी एंट्री है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी वो गुड्स रिटर्न करता है, जब भी वो गुड्स रिटर्न करता है और ऐसा रिटर्न इनवाइस प्राइस पर हो, कौन सा प्राइस हो? इनवाइस प्राइस हो, लिस्ट प्राइस हो, तो ऐसी कंडीशन में फिर हमें ट्रेड डिस्काउंट रिटर्न के समय भी लेस करना पड़ता है। क्या वर्ड दिख जाए यदि? इनवाइस प्राइस या लिस्ट प्राइस। इनवाइस प्राइस या लिस्ट प्राइस वर्ड दिखा तो रिटर्न में से भी हमें डिस्काउंट लेस करना पड़ता है, यदि परचेस के समय डिस्काउंट होगा तो विमल से जब मैंने माल परचेस किया था, ये रहा, विमल से जब मैंने माल परचेस किया था तो यहाँ डिस्काउंट कितने परसेंट था? 20% था। अच्छा, हम बात ट्रेड डिस्काउंट की कर रहे हैं। हम बात काहे की, कौन से डिस्काउंट की कर रहे हैं? ट्रेड डिस्काउंट की कर रहे हैं। तो जब हम इसे माल रिटर्न कर रहे हैं तो उसने लिस्ट प्राइस करके वैल्यू उसने जो दिया है वो वैल्यू कितना दिया है? 200। तो इसमें से हम क्या करेंगे? लेस ट्रेड डिस्काउंट 200 का
यहाँ 20% था, तो इस पर भी कितने परसेंट देंगे हम? 20%। तो 20% जो होता है वो 40 रुपीज होता है, लेस करेंगे तो नेट अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा आपका? 160। और ट्रेड डिस्काउंट को तो वैसे ही मेंशन नहीं करते हैं हम, तो अमाउंट कितना लिखना है आपको? 160। समझ में आया? सही था मेरा अमाउंट? कैसे आया ये क्लियर हो गया? पर ध्यान रखिएगा, गुड्स के रिटर्न के समय ट्रेड डिस्काउंट तभी लेस होगा जब इनवॉइस प्राइस या लिस्ट प्राइस वर्ड दिया हो, है ना? जब क्वेश्चन में उसने सूची मूल्य या बीजक मूल्य शब्द दिया हो तो ही ट्रेड डिस्काउंट हम बिना कहे लेस करेंगे। ठीक है, तो ये एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट, अगली एंट्री है पर्सनल यूज के लिए हमने 500 रुपए का माल आहरण किया। ओके, ये हमारी शॉप है, ये मिस्टर सुरेंद्र है। इन मिस्टर सुरेंद्र ने अपने पर्सनल यूज के लिए, मीन्स अपने घर के लिए, है ना, यहां से गुड्स को क्या किया? उठाया और उठाकर अपने घर ले गए। गुड्स यहां से उठाया और उठाकर अपने घर ले गए। तो बताओ, दुकान से वस्तुएं आ रही हैं दुकान में या दुकान से वस्तुएं जा रही हैं? बोले सर सीधा सा दिख रहा है कि गुड्स क्या हो रहा है? दुकान से जा रहा है। तो जो वस्तु जाती है, जो वस्तु क्या होती है? जाती है, उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट हो जाएगा। अब ये क्रेडिट किस नाम से होगा? तो ये क्रेडिट होगा परचेसेस अकाउंट। क्यों परचेस? क्यों? क्योंकि दुकान में जो माल मैं परचेस करके लाया था, दुकान के लिए जो मैं माल परचेस करके लाया था, दुकान के लिए जो माल मैं परचेस करके लाया था, उसी में से उठा के घर ले गया। तो ये परचेस क्या हुआ आपका? कम हुआ। परचेस क्या हुआ आपका? कम। इसलिए क्या लिखेंगे हम? टू परचेसेस अकाउंट। ठीक है, अच्छा, पाने वाला कौन हो गया? सुरेंद्र। तो सुरेंद्र पाने वाला है, तो पाने वाले को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो यहां लिख देंगे सुरेंद्र अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना दिया हुआ है? तो अमाउंट उसने जो दिया हुआ है वो दिया है 500 रुपीज। तो ये 500 लिख दिया हमने। अब यहां पर आप बोलेंगे कि सुरेंद्र पाने वाला है। सर आपको सुरेंद्र लिखना था और आपने तो ड्राइंग लिख दिया। तो बेटा फिर बात वही कि सुरेंद्र की बुक में सुरेंद्र का नाम आ सकता है क्या? बोले सर नहीं आ सकता है। जब नहीं आ सकता है तो फिर हम उसे रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट से लिखेंगे और सुरेंद्र के नाम को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ड्राइंग। जब बिजनेस में रुपया आता है तो कैपिटल, और जब सुरेंद्र बिजनेस से रुपया ले जाएगा तो ड्राइंग लिखेंगे। ठीक, नेक्स्ट, इसकी नरेशन बीइंग गुड्स विड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। गुड्स विड्रॉल किया था उसने। अगली एंट्री दी है भाई, रोहित को 2000 रुपए सूची मूल्य का माल 5% व्यापारिक कटौती और 1% नगद कटौती पर नगदी में बेचा। नगदी में लिखा उसने, क्लियर? ठीक है, ठीक है। गुड्स सोल्ड टू रोहित फॉर कैश ऑफ लिस्ट प्राइस 2000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट एंड 1% कैश डिस्काउंट। तो रोहित को नगद में माल बेचा। जब हम माल को नगद में बेचेंगे तो पर्सन से तो मेरे को कोई मतलब नहीं है। माल बेचेंगे बेटा तो दुकान से ये जो गुड्स है वो कम हो जाएगा। गुड्स क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और गुड्स जब कम होता है तो उसे हम क्या करते हैं? क्रेडिट। तो ये क्रेडिट कर दिया हमने टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, जब कैश में माल बेचेंगे तो कैश दुकान में आएगा। और जब कैश आता है तो कैश को क्या करते हैं हम? डेबिट। तो ये लिखा हमने कैश अकाउंट डेबिट। क्वेश्चन एंट्री में देखिए उसने डिस्काउंट भी दिया है
तो डिस्काउंट जो होता है वो हमेशा कैश के साथ लिखते हैं। कैश डेबिट है तो मेरा डिस्काउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश। अब अमाउंट लिखना है हमें। आइए अमाउंट में सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट को लिस्ट करेंगे। तो उसने जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू है 2000, ये नोट किया हमने 2000। इसमें से लेस करेंगे हम ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो दिया उसने वो 5% है, तो 2000 का 5% 100 रुपीज आता है। 2000 का 5% 100 रुपीज आता है, लेस करेंगे 1900 आ जाएगा। फिर सर बार बार बोलते हैं कि ट्रेड डिस्काउंट को लिखने के बाद कट कर लिया करो या इग्नोर कर लिया करो। फिर जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उस रिमेनिंग वैल्यू पर हमें निकालना होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए कैश डिस्काउंट कितना है। तो कैश डिस्काउंट उसने गिवन किया है 1%। ठीक है, किसी भी वैल्यू का 1% निकालना हो, लास्ट के 2 डिजिट छुपा लीजिए आप। तो 19 रुपए दिख रहा है, ये जो 19 रुपीज आ रहा है ये 1% आ गया, तो हमें कैंसिल नहीं करना पड़ता है, इजीली निकाल आता है। 19 रुपीज लेस करेंगे तो ये आ गया 1881 रुपए। ठीक है भाई, जो आखिरी अमाउंट आती है उसे हमेशा हम किसके सामने लिखते हैं, कैश के सामने लिखते हैं। तो ये 1881 रुपए किसके सामने आ जाएगा, कैश के सामने आ जाएगा। कैश वाला डिस्काउंट 19 रुपीज है, डिस्काउंट के सामने आ जाएगा, डेबिट में आएगा। जितना अमाउंट डेबिट में है उतना ही अमाउंट कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट में कितना आ जाएगा आपका 1900 रुपीज। ये एंट्री आपकी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, चैरिटी में हमने 100 रुपीज नगद और 50 रुपीज का गुड्स दिया। चैरिटी में दे रहे हैं, चैरिटी में दे रहे हैं तो कैश भी कम होगा और गुड्स भी कम होगा। कैश भी कम होगा और गुड्स भी कम होगा। तो जो कैश कम हो रहा है, गुड्स कम हो रहा है, वो तो क्रेडिट हो जाएगा। और चैरिटी हमारा एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस डेबिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू परचेस अकाउंट। परचेस क्यों, ये क्लियर है क्योंकि जो माल हमने खरीद के रखा था उसी में से उठाकर हमने चैरिटी में दिया है, मीन्स परचेस आपका कम हुआ। तो चैरिटी आपका एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है डेबिट कर दिया। कैश जा रहा है तो हमने क्रेडिट कर दिया। और गुड्स भी जा रहा है और जो वस्तु जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं। देखिए अमाउंट देखिए कितना कितना है, बोले सर 100 रुपीज कैश का है तो कैश का आ जाएगा 100 रुपीज, और सर 50 रुपीज जो है वो गुड्स का है तो गुड्स का आ गया आपका 50 रुपीज। जितना क्रेडिट होता है सर उतना ही क्या होता है, डेबिट होता है। 150 डेबिट में आ जाएगा। नरेशन आएगी बीइंग कैश एंड गुड्स गिवन इन चैरिटी। ठीक है, तो ये 28 की एंट्री हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, जनवरी 31 यात्रा व्यय के दिए, पैसे दे रहे हैं, एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, यात्रा व्यय मीन्स ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और एक्सपेंसेस करेंगे तो कैश क्या होगा, कम। जो कम होता है, जो जाता है, उससे हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट। तो कैश जा रहा है दुकान से, कैश दुकान से जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे। नरेशन आएगी बीइंग पेड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। इसका जो अमाउंट है वो अमाउंट उसने हमें बताया है 450। ये लिखा हमने 450। टोटल लगाएंगे तो डेबिट
साइड की टोटल आएगी आपकी 36,560 और क्रेडिट साइड की भी टोटल 36,560। तो यहाँ आकर आपका ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है।